ये सेंट्रल कॉनिकॉइड का नेक्स्ट लेक्चर है, तो आगे कंटिन्यू करेंगे हम। आज का जो टॉपिक है जहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है नंबर ऑफ नॉर्मल्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ एलिप्सॉइड। एलिप्सॉइड तक हम कितने नंबर ऑफ नॉर्मल्स जो हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं किसी एक बाहर एक जो एक्सटर्नल पॉइंट है उससे। सो फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, उस एक्सटर्नल पॉइंट को हमने मान लिया अल्फा बीटा गामा। 6 नॉर्मल्स इन जर्नल कैन बी ड्रॉन टू अ एलिप्सॉइड। तो इन जर्नल हम 6 नॉर्मल्स जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने नॉर्मल्स के बारे में आपको बताया था कि उसकी इक्वेशन क्या होती है, फिर नॉर्मल होता क्या है। तो एक एलिप्सॉइड तक हम 6 नॉर्मल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखते हैं कैसे। गिवन दैट ये हमारे पास एक एलिप्सॉइड की जो है इक्वेशन गिवन है। ओके, सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश। ये जो पॉइंट है अल्फा बीटा गामा, ये वो पॉइंट है जो बाहर है, जिस पॉइंट से एक्सटर्नल पॉइंट है, जिस पॉइंट से हम नॉर्मल को ड्रॉ करेंगे एलिप्सॉइड तक। और यहाँ ये जो पॉइंट है हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख रहे हैं इस पॉइंट पर, एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश पे। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो हमने कल डिस्कस किया था वो ये था, एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन। किस पॉइंट पर? एक्स वन वाई वन जेड वन। अब क्योंकि वहाँ पर पॉइंट जो है एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश लिया हुआ है, तो यहाँ पर जो है हम चेंजमेंट कर देंगे। ओके, तो ये क्या हो गया, इस तरीके से हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। इफ़ द नॉर्मल टू, ये जो नॉर्मल की इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे रखा है और एलिप्सॉइड की इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 दे रखा है। सो इफ द नॉर्मल इक्वेशन नंबर 2 पासिस थ्रू एन एक्सटर्नल पॉइंट अल्फा बीटा गामा। अब ये जो भी नॉर्मल की इक्वेशन लिखी है हमने, वो उस एक्सटर्नल पॉइंट से तो पास होएगा ही, क्योंकि उस एक्सटर्नल पॉइंट से ही हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अगर ये एक तो मान लो एक्सटर्नल पॉइंट है जहाँ से हम नॉर्मल्स को ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगी वो इस पॉइंट के थ्रू भी तो पास होगी, जो एक्सटर्नल पॉइंट है हमारा अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से लिख दिया, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड, इसको हम चेंज कर देंगे अल्फा बीटा गामा से, क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल पॉइंट हमने अल्फा बीटा गामा माना हुआ है। ओके, और इज इक्वल्स टू लैम्डा हमने बोल दिया। अब यहाँ से एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं। मतलब ये वो पॉइंट है जहाँ, मतलब कि जिस पॉइंट पर कॉनिकॉइड में यहाँ पर एलिप्सॉइड है, तो नॉर्मल और एलिप्सॉइड जो है उसको टच कर रहा है। जैसे अगर फॉर सपोज कि अगर ये एलिप्सॉइड होता तो ये नॉर्मल जो जा रही है, ये वो पॉइंट है जो नॉर्मल पे भी है और इस एलिप्सॉइड पर भी है। ये वो पॉइंट है एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश। ठीक है, ये जस्ट मैंने आपको एक आइडिया देने के लिए बताया है। तो एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली। अब ये पॉइंट जो है वो नॉर्मल पे भी होगा और एलिप्सॉइड पे भी होगा। ठीक है, तो अगर एलिप्सॉइड पे होता है तो एक्स वाई जेड की जगह हम एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश पुट कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश की वैल्यू तो हमने निकाली ही थी, इसको फिर हम इधर पुट कर देंगे। ये क्यों किया हमने? क्योंकि ये जो पॉइंट है एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश एलिप्सॉइड की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये पॉइंट एलिप्सॉइड पे भी है। अब ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। इस इक्वेशन में हम ये जस्ट एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ए स्क्वायर एंड अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे a टू द पावर 4 होता, बट क्योंकि यहाँ पे a टू द पावर 2 है तो वो कैंसिल हो जाएगा, और जब आप पुट करोगे वैल्यू तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो लैम्डा की डिग्री है वो क्या है, 6 है। मतलब 6 डिग्री इक्वेशन इन लैम्डा की डिग्री जो है 6 है। तो इसका मतलब अगर 6 डिग्री की इक्वेशन मिल रही है हमें लैम्डा में, तो लैम्डा की 6 वैल्यूज़ हमें मिलेंगी। इफ़ लैम्डा की 6 वैल्यूज़ हमें मिलती हैं तो हम 6 नॉर्मल जो है वो ड्रॉ कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा की एक वैल्यू पुट करेंगे तो एक नॉर्मल की इक्वेशन मिलेगी, दूसरा पुट करेंगे तो दूसरा मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से तो 6 नॉर्मल इन जर्नल हम ड्रॉ कर सकते हैं एलिप्सॉइड तक। नेक्स्ट टॉपिक है कोन थ्रू 6 नॉर्मल्स। एक कोन 6 नॉर्मल के थ्रू हमें ड्रॉ करना है। तो द 6 नॉर्मल्स फ्रॉम अ पॉइंट हमने मान लिया अल्फा बीटा गामा टू द एलिप्सॉइड दिस लाई कर रहा है किसी कोन पे, और जो कोन की हमें डिग्री मिल रही है वो सेकंड डिग्री मिल रही है। तो ये चीज़ प्रूव कर देंगे कि वो कोन पर लाई कर रहा है, उसकी डिग्री जो है वो सेकंड होगी। तो सबसे पहले कैसे स्टार्ट करेंगे कि इक्वेशन ऑफ लाइन अगर हमें बनाना है और वो किस पॉइंट के थ्रू पास हो रहा है, अल्फा बीटा गामा। सो ये ऐसे ही लिखते हैं लाइन की इक्वेशन, एक्स माइनस में वो पॉइंट जिसके थ्रू पास हो रहा है बीटा एंड गामा, और डिवाइडेड बाय इनके डायरेक्शन कोसाइंस। इफ़
दिस वन इज द नॉर्मल टू दिस, और अगर ये एक नॉर्मल की तरह एक्ट कर रहा है किस पे, इस एलिप्सॉइड पे, क्योंकि कॉनिकॉइड यहाँ पर एलिप्सॉइड गिवन है, तो ये जो एक नॉर्मल की तरह एक्ट कर रहा है इस पे, इस एलिप्सॉइड पे, तो उसकी क्या इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। किसी पॉइंट पे मान लिया, क्योंकि वो नॉर्मल इस इलिप्सॉइड को किसी पॉइंट पे तो टच करेगा ना, तो ये पॉइंट हमने मान लिया एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश, जैसे कि लास्ट में माना था अभी। देन इससे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या बन जाएगी, यही सेम, वो पॉइंट जिस पॉइंट पे टच कर रहा है वो हम यहाँ पर लिखते हैं ना, तो ये इसी तरीके से इक्वेशन हो जाएगी। एक्स डैश यहाँ पर यहाँ पे चेंजमेंट आ जाएगा बस, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो है एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश, ये वो पॉइंट है जिससे नॉर्मल उस एलिप्सॉइड को टच कर रहा है। एंड आइडेंटिकल विद इक्वेशन नंबर 1, अगर आपको याद हो मैंने फर्स्ट लेक्चर में डायरेक्शन कोसाइंस बताया था, नॉर्मल्स विद रिस्पेक्ट विद नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, तो वहाँ से हमने वैल्यूज़ निकाली थी एल एम एन की, पी एक्स वन बाई ए स्क्वायर, पी वाई वन बाई बी स्क्वायर, पी जेड वन बाई सी स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पर पॉइंट जो है वो एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश है, तो डायरेक्शन कोसाइंस हमारे इस तरीके से हो गए, वेयर पी क्या था, लेंथ था परपेंडिकुलर का, जो हमने ओरिजिन से था कहाँ तक, टेंजेंट प्लेन तक था, ठीक है, यही थी पी, यही हमने पी को डिफाइन किया था इसी तरीके से। नाउ अल्फा बीटा गामा, अभी आप जस्ट मैंने आपको बताया यहाँ पर एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश में हम वो पॉइंट लिखते हैं जिस पॉइंट पे नॉर्मल जो है उस कॉनिकॉइड को या एलिप्सॉइड को, जो भी कॉनिकॉइड की हम बात कर रहे हैं उसको जिस पॉइंट पे टच कर रहा है वो पॉइंट यहाँ रहता है, एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश। यहाँ पर वो पॉइंट रहेगा जिस पॉइंट से आपने नॉर्मल को ड्रॉ करना स्टार्ट किया है, या वो एक्सटर्नल पॉइंट जहाँ से हमने नंबर ऑफ नॉर्मल्स को ड्रॉ किया है। तो इस यहाँ पर क्या है, स्टार्टिंग में हमने क्या लिखा है, अल्फा बीटा गामा है ना वो पॉइंट, तो यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा इससे अल्फा बीटा एंड गामा, रेस्ट बाकी की चीज़ें एज इट इज़ हैं, ये हो जाएगा हमारा एक्स बाई ए स्क्वायर, बाकी सब कुछ चीज़ें एज इट इज़ हैं, हमने इज इक्वल्स टू लैम्डा इसको दे दिया नाम। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, अल्फा बीटा एंड गामा की वैल्यू निकाल ली, अल्फा की वैल्यू ये आ जाएगी दिस मल्टीप्लाई बाय दिस लैम्डा एक्स डैश बाई ए स्क्वायर, एंड इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस का एक्स डैश हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से ये तो अल्फा की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली, एक्स डैश की वैल्यू आप यहाँ से निकालिए तो क्या हो जाएगा, एल इंटू में ए स्क्वायर बाई पी, तो ये देखो एल इंटू में ए स्क्वायर बाई पी प्लस लैम्डा एज इट इज हम देते हैं, एक्स डैश बाई ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एल बाई पी, सो ये आ गया एल बाई पी। इसी तरीके से अगर मुझे अल्फा इज इक्वल्स टू दिस हो गया ना, तो यहाँ से मैं एल की वैल्यू निकाल सकती हूँ, एल की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो है पी एलसीएम लेके पी जो है कॉमन या फिर ले लो, तो ये हो जाएगा पी अल्फा एंड ए स्क्वायर प्लस में लैम्डा हो जाएगा, एल की तो वैल्यू हम निकाल रहे थे तो कॉमन लेके आ जाएगा, ठीक है, तो एल की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर प्लस लैम्डा की वैल्यू चाहिए, ए स्क्वायर प्लस लैम्डा की, तो क्या आ जाएगा पी अल्फा बाई एल, जैसे हमने ए स्क्वायर प्लस लैम्डा की वैल्यू निकाली है उसी तरीके से हम निकालेंगे बी स्क्वायर प्लस में लैम्डा, सी स्क्वायर प्लस में लैम्डा, तो हमें 3 डिफरेंट वैल्यूज इस तरीके से मिल जाएंगी। हमें क्या करना है, ओवरऑल इस लैम्डा को एलिमिनेट करना है, तो एक तो हम इन तीनों का यूज़ करेंगे एंड एक आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। ये आइडेंटिटी है किस तरीके से, ए स्क्वायर प्लस में लैम्डा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड दिस, जब यहाँ पर ए स्क्वायर है तो ये होगा बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, यहाँ पर जब बी स्क्वायर लैम्डा है, पहले तो देखो किस तरीके से आपको बताती हूँ आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस लैम्डा, बी स्क्वायर प्लस लैम्डा, सी स्क्वायर प्लस लैम्डा। अब यहाँ पर अगर ए स्क्वायर है तो यहाँ पर होगा बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, अगर यहाँ पर बी स्क्वायर है तो दिस विल बी सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, एंड अगर सी स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी है, इन सब का यूज़ करते हुए हमें लैम्डा को एलिमिनेट करना है। तो ए स्क्वायर प्लस लैम्डा इसकी और इसकी, इन तीनों की वैल्यूज़ हमें यहाँ पर हमारे पास हैं, तो हमने पुट कर दिया, बाकी रेस्ट सारी चीज़ें एज इट इज़ हैं, इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप p हटा सकते हो कॉमन लेके, यहाँ पर भी p है, यहाँ पर भी p है, यहाँ पर भी p है, उस साइड जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये बाकी की सारी चीज़ें एज इट इज़ हो गई, p बस हट गया। अब ये जो इक्वेशन हमें मिल रही है ये क्वाड्रेटिक कोन की इक्वेशन है, ठीक है, तो जस्ट सिंपली हमने l की जगह पे x माइनस एल्फा, m की जगह पे y माइनस बीटा एंड n की जगह पे z माइनस गामा लिख दिया, और ये जो इक्वेशन हमें मिली है वो क्वाड्रेटिक कोन की इक्वेशन है। हेंस द 6 नॉर्मल्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट अल्फा बीटा गामा किस पे लाई कर रहा है, क्वाड्रेटिक कोन पे लाई कर रहा है, और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी के जो टॉपिक्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।